इस देश में हमेशा चर्चा का विषय बना रहती है महंगाई। महंगाई को लेकर भी दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष कहता है कि सड़क से संसद तक महंगाई काफ़ी बढ़ गई है और जिसकी वजह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक पक्ष कहता है कि आज सच में ही महंगाई है। इसे लेकर हम बैठक में एक शो लेके आए हैं, उसमें जानते हैं। देखिए पहले ये रिपोर्ट। बाइक पेट्रोल की जगह खून चूसती है, खून। लेकिन आज सोचता हूँ कि औलाद होती तो पता नहीं उससे ढंग से खिला पाता कि नहीं। महंगाई एक ऐसी डायन है जो इंसान की खुशियां खा जाती है। भारत जैसे देश में महंगाई का बढ़ना इसलिए भी चिंता बढ़ाता है क्योंकि अब भी यहाँ एक आदमी की महीने की कमाई 12,500 रुपए के आसपास है। सरकार खुद मानती है कि देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोग गरीब हैं, तभी उन्हें मुफ्त में अनाज दिया जाता है। कोरोना ने पहले से ही कमर तोड़ रखी थी और उसके बाद अब महंगाई ने हालत को और बदतर कर दिया। महंगाई दर का मतलब है किसी सामान या सेवा की समय के साथ कीमत बढ़ना। इसे हम किसी महीने के या साल के हिसाब से मापते हैं। मसलन कोई चीज साल भर पहले 100 रुपए किलो मिल रही थी, लेकिन अब 105 रुपए मिल रही है। इस हिसाब से इसकी सालाना महंगाई दर 5% रही। आइए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि साल 2014 में जो रेट्स थे अब वो 2023 में कितने हो गए। पेट्रोल 1 लीटर साल 2014 में 71 रुपए 41 पैसे था, जो बढ़कर 96 रुपए 72 पैसे हो गया। अगर डीजल की बात की जाए तो 56 रुपए 71 पैसे था, वो 89 रुपए 62 पैसे हो गया। रसोई गैस 410 रुपए थी, 1103 रुपए हो गई। सीएनजी की बात की जाए तो 38 रुपए 15 पैसे थी, वो 89 रुपए 56 पैसे हो गई। आटा 21 रुपए किलो था, वो 32 रुपए 91 पैसे हो गया। दूध जो 36 रुपए किलो था वो 66 रुपए। सरसों का तेल 102 रुपए था, वो 185 रुपए। अरहर दाल 75 रुपए किलो थी, वो 115 से 130 रुपए हो गई है। महंगाई की मार से जनता परेशान है। लगातार बढ़ रही महंगाई लोगों के घर का बजट बिगाड़ रही है और जीवन यापन ठीक से नहीं कर पा रही है। इस विषय पर क्या कह रही है पूर्व दिल्ली की आवाम, जरा आप भी सुनिए। प्रोग्रामिंग डेस्क से RR चौधरी की रिपोर्ट CCN के लिए। 48 रुपए। अरे ऐसे कैसे? पिछले हफ्ते तो 45 रुपए था। होलसेल मार्केट में रेट बढ़ता है, वही देता हूँ। CCN लेके आया है नया शो बैठक में आज का चर्चा का विषय है महंगाई। हम पहला शो लेके आए हैं और ये शो शुरू करते हैं गोंडली से। यहाँ के कुछ स्थानीय निवासी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या देश में सचमुच महंगाई है या सिर्फ ये एक विवाद का मुद्दा बना हुआ है या चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, देश में सच में महंगाई है? कितनी महंगाई है और कितना असर पड़ रहा है उससे? महंगाई तो बड़ी हो गई है, बहुत महंगाई हो गई है। हर चीज़ महंगाई हो गई है। गैस सिलेंडर महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी है। घी तेल सब महंगे हैं, दालें महंगी हैं, खाने पीने की हर चीज़ महंगी है। अच्छा, कितना फ़र्क पड़ता है महंगाई से? महंगाई से तो सारा ही फर्क पड़ रहा है, सारा ही फर्क पड़ गया महंगाई से। तो पहले 60 रुपये किलो दाल मिली, अब 125-150 मिल रही है। अच्छा, महंगाई से क्या नेशनल स्तर पर ही फ़र्क पड़ता है या गांव के स्तर पर भी महंगाई का कोई असर देखने को मिलता है? गाँव पे पड़ता है महंगाई, सारी जगह पड़ता है महंगाई। शहर में पड़ेगा, गाँव में पड़ेगा। महंगाई को लेकर चर्चा बहुत की जाती है, विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सड़क से संसद तक इसकी चर्चा है। क्या गांवों में भी इसकी चर्चा है या गांवों में महंगाई का असर है? नहीं, चर्चा तो है और महंगाई है, लेकिन उसके साथ साथ हर 10 साल बाद महंगाई थोड़ा बहुत बढ़ती है और उसके साथ साथ फिर हमारे बच्चों के जो सर्विस में है या वैसे बिजनेस में एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं, DA भी बढ़ते हैं। तो महंगाई तो बराबर पैरेलल चलती रहेगी, कोई भी गवर्नमेंट आए। अच्छा, 2020 में एक आंकड़ा आया था कि 24 साल पहले जो देश में महंगाई दर था वही महंगाई दर दोबारा आया। उसके बाद 2 साल के अंदर महंगाई लगभग डबल हुई है। 20 के बाद अब 23 चल रहा है, 23 में लगभग महंगाई डबल हुई है। कितना असर एक आम इंसान की ज़िंदगी पे पड़ रहा है? लेकिन 2 साल पहले जिस बच्चे को 50,000 सैलरी मिलती थी, आज उसको 1 लाख मिल रही है। DA मिल रहे हैं। महंगाई कहाँ है? और इतनी जनता को फ्री राशन गवर्नमेंट दे रही है, वो पैसा तो मेरे और तुम्हारे से बच्चों का जो इनकम टैक्स सेल टैक्स है वो कटता है,
उसी में से जाता है ना रेवेन्यू, तो क्या करें। मैं आपकी इस बात पर भी आऊँगा कि सैलरी बढ़ रही है, कुछ लोगों से भी बात कर लेते हैं। सर आप बताइए, इनकम क्या बढ़ा है और उसके हिसाब से महंगाई कितनी बढ़ गई है? देखिए, देश में जो इस समय में जो रोजगार का जो मुद्दा है, उसको हिसाब से देखते हुए रोजगार कम है, तो रोजगार कम है तो कमाई कम है। उस हिसाब से तो हमें लगेगा, फीलिंग होगी कि भाई ये है, महंगाई तो है। महंगाई तो बहुत बड़ा मुद्दा भी है। 2 साल पहले से और अब के महंगाई में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो इसको देखते हुए जो हमारे गांव के जो लोग हैं, उनके पास कोई इस तरह का और जरिया तो है नहीं कमाई का, सिर्फ यही हम लोगों का जो है मजदूरी का काम है। तो इस वजह को देखते हुए, और सभी चीज़ महंगी हुई हैं, सिलेंडर महंगा हुआ है, दालें महंगी हुई हैं, सब्जी महंगी हुई है, तो महंगाई के ऊपर तो बहुत बड़ा मुद्दा है। सर खासकर मैं ये जानना चाहूँगा कि जो गांव है यहाँ पर गोंडली गांव, इसका कितना रोल है? पेट्रोल महंगा होने से कितना फ़र्क पड़ता है यहाँ के लोगों पर भी? सबसे पहले तो नमस्कार, मैं अशोक मोरे और RWO का प्रधान गांव गोंडली से, और आपके चैनल का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने किसी मुद्दे को लेकर डिबेट की। और मैं चाहता हूं और ये बताना भी चाहता हूं आपको कि महंगाई आज से जब से सन 1947 से देश आज़ाद हुआ है, महंगाई हर बार एक मुद्दा रही है। और हमेशा आप फिल्मों में भी देखेंगे, मनोज कुमार की कई फिल्में, गाने भी हिट हुए हैं महंगाई के ऊपर, हाय महंगाई, हाय महंगाई, महंगाई मार गई, बहुत हर बार महंगाई का मुद्दा रहा है। और मैं कहता हूँ ये महंगाई ज़िंदगी भर रहेगी, क्योंकि महंगी तो चीज़ें होंगी, हर बार महंगी होंगी। और महंगाई का एक मुद्दा, मेरा मानना ये है कि महंगाई इसलिए लगती है हमें क्योंकि हमारी आमदनी कम है, क्योंकि हमारे खर्चे ज़्यादा हो गए हैं। खर्चे ज़्यादा होने की वजह से, आमदनी कम होने की वजह से हमें महंगाई लगती है। अब आप देखेंगे कि आज एक MBA पढ़ा लिखा लड़का जिसने BA MBA कर रखी है, वो 20,000 रुपये की नौकरी कर रहा है। कभी किसी टाइम पे 12वीं पास को आज वो 70,000 रुपये या 50,000 रुपये पेंशन ले रहा है। तो पेंशनधारी को क्या महंगाई लगेगी? जो पेंशन लेके 50,000 रुपये ले रहा, और जो 20,000 रुपये MBA करके, जिसने 15 लाख 20 लाख रुपए में MBA की है और वो आज वो 20,000 रुपये सैलरी ले रहा है, तो उसको महंगाई लगेगी, लाजमी सी बात है। और रही गांव बस्ती में, पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है कि पेट्रोल हमेशा पूरे वर्ल्ड में इक्वल घूमता है कि वहाँ महंगाई होगी तो यहाँ भी आएगी। हाँ, हो सकता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपना अपना टैक्स करे और कुछ कम महंगाई और या महंगाई कम हो जाए या बढ़ती चली जाए। पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है, ट्रांसपोर्ट पे भी पेट्रोल और डीजल की मार पड़ती है, हर चीज़ पेट्रोल की वजह से महंगी हो जाती है। और जब पेट्रोल और इस पे ऊपर महंगाई होगी तो राज्यसभा या लोकसभा में इसके ऊपर चर्चा भी होती है। और जब भी चर्चा होगी तो विपक्ष देखा जाता है कितना मजबूत है। विपक्ष मजबूत होगा, जैसे कभी हमारी ये आजकल एक यूनियन मिनिस्टर थी, पीछे लेडीज़ थी, क्या नाम था उनका मैं भूल गया, स्मृति ईरानी, तो उन्होंने पीछे सिलेंडरों के चक्करों में इतनी मारामारी की कि चूड़ियाँ तोड़ी, ये किया, क्या किया। और उसी चीज़ में आज एक भी इतने हज़ार होने के बाद भी, 1200 रुपये होने के बाद भी कोई नहीं मुद्दा उठा रहा, क्योंकि विपक्ष कमज़ोर है। विपक्ष कमज़ोर है तो पक्ष अपनी मनमानी करता है। अभी यहीं एक शख्स ने कहा कि इनकम बढ़ गई है और सरकार राशन बांट रही है फ्री, जिसकी वजह से महंगाई कम लगती है, ऐसा भी कुछ रीज़न है क्या? देखो, हमेशा सत्ता पक्ष ना अपने अगली बार सरकार बनाने के लिए वो राशन भी फ्री में बांटेगा और आंकड़े भी तरह तरह के दिखाएगा। आपको भी पता है कि कई बार ऐसी रिपोर्टें आई हैं कि आंकड़े हमारे सामने गलत आए हैं देश के सामने, और ये मैं सिद्ध भी कर सकता हूँ। आंकड़े गलत होने की वजह से हम लोग से आंकड़े भी छुपाए गए हैं कई बार। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा जब भी हम लोगों के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, हम एक मोबाइल के अंदर 4-4 सिमें रखने शुरू कर देते हैं, और उसके बाद नेट का खर्चा, केबल का खर्चा और बहुत सारी चीज़ों के खर्चे ऐसे हमने बांध लिए जिससे हमें बहुत ज़्यादा महंगाई नज़र आती है। इतनी महंगाई तो मुद्दा रहेगा, और आने वाले 5 साल बाद में भी आप ऐसी महंगाई के लिए डिबेट कर रहे होंगे, फिर भी महंगाई चलती रहेगी देश में। खासकर अभी यहाँ एक मुद्दा निकल के आया है, सैलरी का मुद्दा। सरकारी आंकड़ा कहता है कि 12,500 एक युवा की सैलरी है और लगभग 80 करोड़ लोगों को यह फ्री राशन भारत में दिया जाता है जो गरीब श्रेणी में आते हैं। कुछ लोगों से भी बात करते हैं, कुछ युवाओं से पूछता हूँ कि सर कितना फ़र्क पड़ता है इसमें सैलरी का महंगाई में? जैसे कि पहले, अब अगर हम किसी फैक्ट्री में किसी वर्कर को देखते हैं तो हेल्पर की आजकल सैलरी 6,000 रुपये है। तो मैं मानता हूँ कि आजकल 6,000 हेल्पर को अगर मिल रहे हैं तो उसको उसमें गुजारा नहीं है। और कारीगर भी आजकल 12 साढ़े 12,000 तक लेते हैं, जहाँ तक कि फैक्ट्री में काम करते हैं। इस हिसाब से उनको महंगाई बहुत दूर है। और आजकल लोकल में
वर्कर मिलने बड़े मुश्किल हैं। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, यूपी साइड से ज़्यादातर वर्कर आते हैं और इस हिसाब से उनके लिए महंगाई बहुत ज़्यादा है। आने जाने में ही उनका इतना लग जाता है, पैसे लग जाते हैं, 3-4 हज़ार रुपये तो कन्वेंस लग जाती है, जिस वजह से उनको महंगाई लगती है। और ऊपर से फिर सिलेंडर महंगा, पेट्रोल महंगा। 2014 से लेके आज 2023 है, आप पेट्रोल के रेट देखो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं। तो उस चीज़ के हिसाब से तो मैं कहूँगा महंगाई बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है और इसमें ज़्यादा दिक्कत है। गोंडली गांव की तरफ आएँ और दूध की जिक्र ना करें, सुबह दूध से ही शुरुआत करते हैं ब्रेकफास्ट। सर, दूध के रेट कितने हो गए हैं अभी फ़िलहाल? दूध का रेट देख लीजिए आप, 100 रुपये से ऊपर हो गया, अब हो गया है। और जो मदर डेयरी का दूध आता है वो 60 से ऊपर हो गया है। पहले क्या रेट थे, कितना फ़र्क आया? भाई सभी चीज़ों में दूध को छोड़िए ना, आप दालें देखिए, दालें पहले 70 रुपये आती थी, आज 150 रुपये आ रही है दाल। तो कहाँ महंगाई तो बढ़ी रही है ना भाई। LPG सिलेंडर के रेट देखिए आप, पहले 1000 रुपये रेट था, 900 रुपये रेट आता था, आज 1100 रुपये रेट हो गया है। बताइए आप, महंगाई तो बढ़ी रही है ना। क्या सरकार से उम्मीद लगाते हैं आम जनता, या सरकार से उम्मीद लगाते हैं गोंडली के निवासी की महंगाई कम होगी, इस बजट में कम होगी? सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूं कि आपने ये जो प्रोग्राम रखा, तो यहाँ पे आज जो है सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि अंधा बांटे सींगनी और अपनों को दे, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। कोई लोन दे के किसी बिजनेसमैन को भगा देता है और कोई जो है फ्री राशन दे के अपने पॉलिटिकल राजनीति कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब तक मैनेजमेंट ठीक नहीं होगा, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, तो महंगाई का ये सिस्टम चलता रहेगा ऐसा ही। सीनियर सिटीजनों को किस चीज़ से ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है महंगाई में? सीनियर सिटीजन तो वैसे भी खाली हो जाते हैं 60 साल के बाद, और काम तो कर नहीं सकते, ना काम होता है उन पे, तो परेशानी तो है ही सीनियर सिटीजनों को। रसोई गैस की ज़्यादा प्रॉब्लम है, पेट्रोल डीजल की, या शुरू से ही सारी चीज़ सब चीज़ों की प्रॉब्लम है। कितनी उम्मीद लगा के भी रखते हैं कि हर साल बजट आता है, सस्ता होगा कुछ? वो तो बजट तो सोचते ही हैं कम हो गया है, लेकिन होता कहाँ है, वो तो बढ़ता ही है हमेशा। या कुछ लोग और हैं, उनसे जानते हैं कि वो किस तरीके से महंगाई से परेशान हैं, या वो महंगाई मानते ही नहीं कि देश में महंगाई है भी या नहीं। सर, महंगाई, आप युवा हैं, खासकर युवा महंगाई से परेशान है या मानता है महंगाई है नहीं देश में? महंगाई के साथ साथ जो व्यापारियों की जो समस्या है, जो व्यापार इस टाइम निम्न स्तर पर जा चुका है। देश में इस तरह की पॉलिसी चल रही है, महीने भर भी साल में आप देखा जाए तो काम तरीके से चल ही नहीं रहा है। कभी पॉल्यूशन की वजह से बंद करना पड़ जाता है, कभी GST की वजह से कोई ना कोई रेट वगैरह, CBI की, इनकी GST की, इनकम टैक्स की, कोई इस तरह का माहौल देश का बना हुआ है, तो व्यापार उठ नहीं पा रहा है। व्यापार की वजह से महंगाई पे फ़र्क पड़ रहा है। बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने GST का भी। पहले GST आई, उसके बाद कोरोना आया, तो व्यापारी कितना इससे उभर पा रहे हैं या नहीं? और महंगाई उसके बाद, कोरोना के बाद बढ़ी है? बिल्कुल भी नहीं उभर पाया। जब से 2014 से आप 19 से आप देखोगे, 19 से व्यापार का स्तर गिरता ही जा रहा है। 19 के बाद से पहले दिल्ली दंगे हुए, उसके बाद फिर कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी बिल आ रहे हैं, कोई व्यापार मतलब साल 1.5 साल पूरा प्रॉपर तरीके से कोई भी ढंग से चला ही नहीं है। कोई ना कोई कठिनाई है व्यापारी को झेलनी पड़ रही है। सैलरी, यही बात सैलरी की, सैलरी गवर्नमेंट ऑफिशियल को छोड़ के बाकी और कहीं सैलरी में वृद्धि का कारण कोई है नहीं ऐसा। हम तो अपने गांव का विकास चाहते हैं, गांव में हमारी सफाई रहे, सड़क नाली खरंजा हमारे साफ रहे, जो आवारा पशु हैं, जिन्होंने गाय पाली हुई हैं, वो अपने घरों में रखें और साफ़ सुथरा रखें और चारा डालें, अपने घरों में रखें। और हमारी जो सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है, जो भी यहाँ पे निगम पार्षद है, कोई भी है, हमारे यहाँ सफाई व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। झाड़ू नहीं लगती, नालियाँ नहीं निकलती, बिल्कुल रद्दी हो चुकी है सफाई व्यवस्था। आपके गांव की समस्या लेके आए हैं, महंगाई की समस्या तो गांव की भी है। कभी कंप्लेंट की गई है कि आपकी तरफ से या किसी की तरफ से? किसको? निगम पार्षद को या विधायक को? नहीं, निगम पार्षद को क्या, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है तो करके क्या करेंगे? आदमी आते ही नहीं है। आदमी वहाँ सब छुट्टी पे होते हैं, क्या बोलते हैं, लोहरी छूटा हुआ है, कोई उससे पैसे लेगा, उससे पैसे लोहरी छूटे होते हैं, कोई ऐसा कोई इनका सिस्टम है। कच्चे वालों को, पक्के वाले छुट्टी पे होते हैं, जो कच्चे कर्मचारी हैं उन्हें बेचारों को काम पे लगाए रखते हैं MCD वाले।
इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। एक इंस्पेक्टर होता है, उसके नीचे 3-4 वो सफाई कर्मचारी होते हैं, वो 3-4 मैट बन के घूम रहे होते हैं अलग अलग एरियो में। मैट की क्या जरूरत है? जो सफाई कर्मचारी है उसको सफाई कर्मचारी की जगह लगा जाए, उसकी जगह मैट बना देते हैं। कम से कम 10-20 मैट घूमते रहते हैं एरिया में। 20 वर्कर कम हुए ना एमसीडी के, जो मोटरसाइकिलों पे घूम रहे हैं। गोंडली के लोगों से बात कर रहा था, इनका खासकर से कहना यही था कि सैलरी नहीं है और उसके बाद महंगाई बढ़ गई है। कुछ लोग और हैं, उनसे जानते हैं कि कितना फ़र्क पड़ रहा है उन्हें भी इस बढ़ती महंगाई में, या उन्हें महंगाई नज़र नहीं आती है। सर कितना फ़र्क पड़ता है? महंगाई बहुत ज़्यादा है, और जो टैक्स पेड भी जो हमारे यहाँ पे हैं बंदे, वो टैक्स पेड भी बहुत कम करते हैं। जो टैक्स पेड करेंगे तो महंगाई उससे काबू आएगी। टैक्स गवर्नमेंट को ज़्यादा जाएगा तो उससे महंगाई को नीचे लाएगी। किस चीज़ का महंगाई का सबसे ज़्यादा असर है? सबसे पहले अपने आप में ईमानदारी होनी चाहिए। जब आप ईमानदार बनोगे, अपना टोटल इनकम टैक्सेबल पेड वाली सही दिखाएंगे, तो मेरे ख्याल देश में तरक्की होने में कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहला मुद्दा यही होता है कि आदमी अपनी इनकम जो है वो नहीं सही शो करता, और जो गवर्नमेंट प्लान बनाती है कि हमें इतना टैक्स आएगा या हम आगे का प्लान करेंगे, वो पूरे नहीं हो पाते। एक सज्जन थे, उन्होंने बताया कि सैलरी नहीं बढ़ रही है। कितना इस चीज़ का फ़र्क पड़ रहा है, सैलरी बढ़ने का या नहीं बढ़ने का? भाई ये उन्हों के व्यूज़ हैं, मेरे व्यूज़ ये हैं गवर्नमेंट के हर 3 साल बाद सैलरी बढ़ती है, इंक्रीमेंट बढ़ते हैं, DATA बढ़ता है। अब वो उन भाई साहब को नहीं महसूस हो रहा तो अलग बात है, मैं उनसे बहस तो करूँगा नहीं, मैं तो अपने व्यूज़ रखूँगा आपके सामने। कितना फ़र्क इन चीज़ का भी पड़ रहा है? जो पेट्रोल है, गैस है, सिलेंडर है, इनके महंगे होने से फ़र्क पड़ता है? भाई पेट्रोल और डीजल जब आप गाड़ी चलाएंगे तो वो तो लेना ही पड़ेगा। अभी उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि हमें अपनी पॉकेट के मुताबिक खर्च करना चाहिए। मैं ना गाड़ी लेके जाऊं, स्कूटी पे चला जाऊं, स्कूटी से मोटरसाइकिल में कम खर्चा लगता है, उस पे चला जाऊं। नहीं समझे मेरा मतलब? तो ये तो कुछ हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है। उन्होंने सही कहा, कभी हमें अपने खर्चे भी कम ना, मैं 4 सिम भी इस्तेमाल करूं, 2 कर लूं, 4 सिम में इंटरनेट भी लगता। मतलब सीधा कटौती करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, करनी चाहिए अपने फैमिली के मुताबिक, तभी तो पैसा जुड़ेगा। आप क्या कहना चाह रहे थे सर? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो गौड साहब ने पहले ये कहा, आज 19 लाख आदमी एम्प्लॉय जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का रिटायर्ड हो गया है। उनकी जगह कोई भी आज एम्प्लॉय, कोई लड़का आदमी, कोई नौजवान अभी लग नहीं रहा है। तो जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो बिल्कुल नाम मात्र के हिसाब से 10,000 12,000 में काम कर रहे हैं, तो उनके भविष्य क्या होगा? इस चीज़ों को भूल गए लोग। लाख रुपए ले रहे हैं या सैलरी ज़्यादा थी, लेकिन सैलरी के अनुपात में ये देखिए कि जो हमारा रेवेन्यू तो कम हुआ है, क्योंकि सरकार ने जो है बेरोजगारी को बनाकर, कोई हमारे बच्चों को नौकरी तो है नहीं, तो नौकरियां भी तो कम हुई हैं। तो वो पैसा जो है गवर्नमेंट का, वो भी तो स्पेस हुआ है। तो इस हिसाब से कम इस अंकुश लगना चाहिए किसी बात के ऊपर। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। असल में क्या है कि देखो, गौड साहब की बात से मैं सहमत हूँ, और सिंह साहब की बात से भी। बात यह है कि गौड साहब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट में हर 3 साल बाद बढ़ता है, 100% है। उनकी बात में 100% सच्चाई है, और जो सिंह साहब कह रहे हैं ये भी बात में भी पूरी सच्चाई है। क्योंकि सिंह साहब ये कह रहे हैं कि हमारे गांव में अगर देखा जाए, जिस गांव में आप डिबेट कर रहे हैं ये, तो देखा जाए तो मेरे हिसाब से लगभग पिछले 10-15 सालों से 1 या 2 गवर्नमेंट जॉब लगी हों तो लगी होंगी, नहीं तो गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी हैं। और पहले ऐसा होता था कि घर से पकड़ के गवर्नमेंट जॉब लगाई जाती थी। क्यों? क्योंकि देश को रिक्वायरमेंट थी, देश को ज़रूरत थी उस एम्प्लॉयमेंट की। आजकल क्या है कि आजकल मशीनरी इतनी आ गई है कि जितना ज़्यादा लोग चाहिए होते थे, आज वो कम करते जा रहे हैं। सरकारी नौकरियाँ बची नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरियों में तो वेतन आयोग लागू होते थे तो तनख्वाहें बढ़ती थी। लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर में ये नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में तो ये है कि हमारे साल में 100, 200, 300 रुपये बढ़ा दिए गए, नहीं बढ़ाए तो गए नहीं। और अगर उनको लगता है कि ज़्यादा पैसे बढ़ रहे हैं
तो वो एक दिन उनको लात मार के बाहर निकाल देते हैं। फिर जब नई जॉब ढूंढते हैं हम लोग तो फिर उसी जगह से शुरुआत करते हैं जहां हम 10 साल पहले थे। तो 10 साल पहले थे तो फिर वहीं आ जाते हैं हम लोग। गवर्नमेंट जॉब में ये नहीं था कि गवर्नमेंट जॉब में हमने 40 साल की है, अगर हम 20,000 पे लगे हैं तो 40 साल बाद में हम 1.25 लाख रुपए पे होंगे और फिर उसके बाद हमें पेंशन मिलती थी। तो उस टाइम बिल्कुल गौड़ साहब की बात और सिंह साहब की बातों में दोनों का समर्थन करता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब ना होने की वजह से महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है। और वो सिंह साहब भी, गौड़ साहब भी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि गवर्नमेंट में ऐसा होता है, तो उनकी बात बिल्कुल सच है, उनमें भी होता है। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब का एक चलन रहा है शुरू से कि गांव के लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, चाहे फिजिकल के मामले में हो या रिटर्न के मामले हो। और मैं युवा से भी जानता हूँ कुछ कि कितना फ़र्क पड़ा है गवर्नमेंट जॉब का भी, और गवर्नमेंट जॉब अब निकल भी रही है या मिलती भी है या नहीं? नहीं, गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा लोग जो आजकल का युवा MNC कंपनियों की तरफ ज़्यादा बढ़ चुका है। गुड़गांव, नोएडा, इधर जॉब्स की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। जिसने एजुकेशन अच्छी ली हुई है, अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो जॉब्स की कमी नहीं है उसके लिए। और जो हमारे बुजुर्ग कह रहे हैं मोबाइल का खर्चा, ये खर्चा, वो कोई खर्चा नहीं है, वो एक आज की जो ज़रूरत हो चुकी है। वो हमारा खर्चे में ना करके हमारी जरूरत सुविधा के लिए iPad, ये जो अब बिना उसके हम कोई भी, आज हम ये डिबेट भी कर रहे हैं, बिना कम्युनिकेशन के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो इसलिए सिम भी ज़रूरी है, फ़ोन भी ज़रूरी है, iPad भी ज़रूरी है, हर चीज़ के लिए। अब ये हमारे जो युवा है उनके लिए आज छोटे छोटे बच्चे भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो उनके लिए भी लैपटॉप चाहिए। तो ये खर्चे ना हो के ज़रूरत चीज़ें बन चुकी है हमारे लिए। ये इसके लिए हमें आगे कमाई के लिए सोचना पड़ेगा, ना कि खर्चे कम करने के लिए सोचना पड़ेगा। आप बता दीजिए, क्या अब गांव के लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि ज़्यादातर पहले लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागते थे। नहीं, गांव के लोग अपना जो है छोटा मोटा व्यवसाय है, किसी का गाय भैंस का काम है, किसी का, और ज़्यादातर जो युवा हैं MNCs में जा रहे हैं क्योंकि उन्हें वही फैसिलिटी मिल रही है। आजकल गवर्नमेंट जॉब परमानेंट रही कहाँ पे है, सारी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही है। इसकी वजह से भी क्या महंगाई लगती है? महंगाई का असर दिखता है? देखो, महंगाई अलग चीज़ है, ये जॉब अलग चीज़ है भाई। महंगाई भी बढ़ गई, तो महंगाई खुद ही दिखती है। महंगाई भी बढ़ रही है, इसमें जॉब लग जाएगी तो महंगाई हाँ, तो ये कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ी रही है मेरे हिसाब से तो। और इसलिए भी युवा गवर्नमेंट जॉब की तरफ कम भागता है क्योंकि उसमें 51% तो आरक्षण नहीं है, तो जनरल वाले को तो कोई सीट बचती ही नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करे तो उसके चांसेस तो वैसे ही बहुत कम हो जाते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि महंगाई का कितना असर है? महंगाई है भी या नहीं, या नज़र आती है नहीं? महंगाई तो बहुत नज़र आ रही है, और जो गरीब तले के जो लोग होते हैं उन पर ज़्यादा डिपेंड है कि वो बेचारे करेंगे कहाँ से, क्या खाएंगे, कहाँ से कमाएंगे। इस पर महंगाई बहुत है। कितना फ़र्क पड़ता है पेट्रोल महंगा होना, डीजल महंगा होना, या फिर दूध महंगा होना, जो सुबह से ही शुरुआत होती है दूध से ही? सबसे पहले तो जो घर की जो मेन चीज़ें हैं, जैसे सिलेंडर है, पहले सिलेंडर 400 450 का मिलता था, अब वही सिलेंडर कम से कम 1000 रुपये का है। जो गरीब आदमी है बेचारे, जैसे किराएदार हो गए, जो हमारे गांव के अंदर लोग बाग रह रहे हैं, उन पर तो बहुत ज़्यादा बीतता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो उनके घर में खाना भी नहीं बनता, वो मांग चुक कर अपना घर बार चला रहे हैं। महंगाई बहुत है। महंगाई पर लोगों से बात करी, लोगों से चर्चा की, लोगों की एक मिली जुली राय थी। कुछ लोगों का कहना था कि नौकरी की ना लगने की वजह से भी महंगाई नज़र आती है। कुछ लोगों का साफ तौर पर कहना था कि महंगाई काफ़ी चीज़ों पर बढ़ गई है, पहले महंगाई नहीं थी। और यहाँ के लोग खासकर ये भी कह रहे थे कि सुबह से लेकर जो दूध खरीदते हैं उससे लेकर शाम तक हर चीज़ पर महंगाई नज़र आती है। कहीं ना कहीं अगर लोगों को नौकरियाँ मिलने लग जाएँ या नौकरी में सैलरी ज़्यादा मिलने लग जाए तो महंगाई कम भी नज़र आए। एक पुरानी फिल्म का डायलॉग है कि महंगाई डायन खाए जात है, जिसका असर यहाँ भी देखने को मिला। लोग खासकर महंगाई से त्रस्त भी नजर आए और परेशान भी नजर आए। ऐसे ही इस शो में आगे भी हम अलग अलग टॉपिक पर चर्चा करते रहेंगे। कैमरामैन नवीन के साथ अहरार चौधरी, CCN।